प्राइस एक्शन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिगिनर से प्रो लेवल तक के बारे में सब कुछ बताऊंगा। यानी कि शेयर की प्राइस चीख चीख करके आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत से चीजें दिखाती जरूर है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बाजार के इस मूवमेंट को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्राइस एक्शन की ये मास्टर क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल तो है ही, और मैं जो बताऊंगा आपको निचोड़ करके पिला दूंगा कि आप मास्टर हो जाएंगे इस प्राइस एक्शन से रिलेटेड। तो वीडियो को बढ़ते हैं, केवल देखते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्राइस एक्शन सबसे पहले होता क्या है। प्राइस एक्शन का मतलब यह है कि यानी कि जो मार्केट में होने वाला है उसको आप पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जिसे प्राइस एक्शन कहते हैं। यानी कि मार्केट का, यानी कि शेयर मार्केट का सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि इतिहास जो है खुद को दोहराता है। लेकिन अगर चार्ट पर पहले कुछ हुआ है तो उसके दोबारा होने की संभावनाएं क्या कितनी होती है, और अगर हम चार्ट की हिस्ट्री देखकर उसके फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं तो वो प्राइस एक्शन के बल पर ही ये किया जा सकता है। वह इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी आपको दिमाग में होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें रटने से नहीं होती, आप जब उसको वर्क करते हैं तब आपको समझ में आता है। सबसे पहले बाजार के कैंडल के आधार पर ही आप मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे। जो ये मार्केट का जो प्राइस एक्शन की स्टार्टिंग होती है ये कैंडल से शुरुआत होती है। कारण क्या होता है कि कैंडल सिर्फ एक डिजाइन नहीं होती, ये एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या पूरा एक दिन में अगर आप मार्केट का वो देखेंगे, चार्ट देखेंगे, तो अगर एक दिन का देखेंगे तो उसमें ये कैंडल जो छोटी छोटी रेड और ग्रीन वाली होती हैं ये थोड़ी कम हो जाती हैं। अगर आप एक दिन का, 2 दिन का देखेंगे तो जो कैंडल होंगी वो और थोड़ी कम हो जाएंगी। वहीं अगर आप 1 महीने का देखेंगे तो कैंडल थोड़ी सी और कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आप यही चीज, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर 5 मिनट या 1 मिनट के अनुसार ही ट्रेड एवं ट्रेडिंग करना जानते हैं, तो उन्हें 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कैंडल हैं, वो कैंडल के बीच में जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है वो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मार्केट अप गया था या डाउन गया था, ये जान गए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का ट्रेंड जानना है। सबसे पहले होता है कि अगर आप मार्केट का ट्रेंड समझ गए तो आपको सबसे पहले सीढ़ी चढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मार्केट ऐसे 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 तो कभी नहीं चलता है, मार्केट कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, फिर कभी ऐसे जाएगा। लेकिन कुछ मेन की पॉइंट है जिसके माध्यम से आप ट्रेंड का पता, यानी कि प्राइस कभी सीधी रेखा के में ऊपर नहीं जाती, यह सीधी सीढ़ियों की तरह चलती है। यानी कि अगर मार्केट ऐसे कहीं जा रहा है, चार्ट ऐसे बन रहा है, तो आपको सबसे पहले टारगेट करना है कि जो मार्केट का ऊपर हाई है, यानी कि हायर हाई, आप उसको रिमार्क करना है। हायर लो मार्केट जो नीचे गिरा है इसको मार्क करना है। इसी प्रकार से अगर ये अपना हायर हाई व हायर लो को अगर तोड़ता हुआ मार्केट ऊपर जाता है तो आप सीधा एक अनुमान लगा सकते हैं, 1 हाई 2 हाई के बाद मार्केट का ट्रेंड दिमाग में आ जाती है। यानी कि यहाँ पर बायर की संख्या बहुत ज्यादा है जिससे मार्केट ऊपर की ओर भाग रहा है। या दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में ठीक उसके उल्टा होता है, मार्केट मान लीजिए ऐसे 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 जा रहा है, इसके बाद अचानक हुआ क्या कि ये अप ट्रेंड पर तो जा ही रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक इस मोमेंटम के नीचे मार्केट में गिरावट देखी गई। अब ये गिरावट का अंदाजा कैसे लगाएंगे, जब मार्केट अपना ऐसे अप मूव हो रहा होगा तो आपने नीचे एक ट्रेंड लाइन जरूर खींची होगी कि एक अपने प्राइस वॉल्यूम के नीचे मार्केट नहीं गिर रहा है। लेकिन जब आपका लास्ट पॉइंट अगर इसके मार्केट के ऊपर से नीचे गिरावट देता है तो आपका ट्रेंड यहाँ पर बदल जाता है। इसको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, गिरता हुआ बाजार भी संभालने की कोशिश करता है जिससे मार्केट में फिसलन आती है। लो हाई और लोअर लो, आपको मार्केट के ट्रेंड का अगर डाउन ट्रेंड का क्लियर करना है तो आप उसके लोअर लो और लोअर हाई ये दोनों को मार्क कर लीजिएगा, जिसके बाद में आपको ये ऐसी लाइन बनती दिखेगी जिससे आपको ये प्रिडिक्ट हो जाएगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो, वह आप 2 पैटर्न के बाद तीसरे पैटर्न में ट्रेड लेकर के डाउन टर्न में आप अच्छा मुनाफा बना सकेंगे। इसलिए बाजार में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में ही मेन मोटो होता है और इसी ट्रेंड से ही ज्यादा बड़े बड़े ट्रेडर बहुत अच्छा लाभ बनाते हैं। इसके बाद होता है साइडवेज मार्केट। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट का एक ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट या तो ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है। इसकी आपको गणना कैसे करनी है, हमेशा आपको मैंने बताया था कि जब भी मार्केट में आपको ऐसे चीजें दिखें या ऐसे चीजें दिखें या आपको मार्केट अप ट्रेंड की ओर दिखे तो आपको मैंने क्या बताया कि एक हायर हाई और हायर लो का पॉइंट आपको चुनना है। इसमें आपको पता होगा कि भैया ये हायर हाई है, ये हायर लो है, फिर उसके बाद हायर हाई, फिर हायर लो। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर का हायर हाई सेम मैच कर रहा है, उस प्राइस वॉल्यूम के ऊपर नहीं, जो उस प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जो उसका हायर एंड लो बना है वो उस प्राइस वॉल्यूम के नीचे नहीं, जिससे आपको ये प्रेडिक्ट हो जाएगा कि मार्केट जो है आज अपने उसी रेट पर पहले ऊपर जा रहा है, फिर उसी रेट पर नीचे, और इसी के बीच में आज मार्केट फंसा है, जो आप साइडवेज ट्रेंड मार्केट के अनुसार समझेंगे। इसमें आपको ट्रेंड की क्लियरेंस नहीं मिलेगी। जो ज्यादातर अच्छे ट्रेडर
ट्रेडर यानी प्रो ट्रेडर वो ऐसे स्थान पर ट्रेड के वक्त ट्रेड नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अपने इंपॉर्टेंट डीप एनालिसिस पर। ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए आपको ट्रेंड लाइन के अनुसार ही आप अच्छे एक ट्रेडर बनेंगे। तो सबसे पहले आप चाहे जिस भी माध्यम से, मोबाइल से, डेस्कटॉप से, किसी भी माध्यम से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहां से रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वहां पर बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से चार्ट है, बहुत टेक्नोलॉजी मिलती है। तो वहां से सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लो। बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। देखिए ट्रेंड लाइन होता क्या, मैंने बताया था कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अगला जो बनेगा। इससे आप ये आंकड़ा लगाएंगे कि जब एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ बनाते हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मार्केट का ट्रेंड जो है ऊपर की ओर है। यानी कि अब इसमें क्या चीज फॉलो करनी है जो आपको इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 हायर हाई और 2 लोअर लो को जोड़ करके एक सीधी लाइन बनाइए। यानी कि ये 2 और ये 2, हमेशा कोई भी चार्ट पैटर्न जब सीखिएगा तो 2 को ज्यादातर टारगेट कर लीजिएगा, इसके बाद ही आप ट्रेंड समझ पाएंगे। और प्रो टिप ये है कि भैया अगर कैंडल्स कंफ्यूजन लगे तो चार्ट को लाइन चार्ट में बदल लेना, जिसके माध्यम से आपको ट्रेंड के बारे में जानकारी हो जाएगी। ट्रेंड लाइन क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं ट्रेड रिवर्सल। ट्रेड रिवर्सल यानी कि ये आपको बताता है मार्केट में सेलिंग कब बन रही है। ट्रेड रिवर्सल में मैंने आपको बताया था कि जैसे एक पैटर्न है आपके सामने दिख रहा होगा, ये ऐसा कुछ है। इसमें होता क्या है कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में लगातार अप ट्रेंड बनता जा रहा है, लेकिन एक प्राइस वॉल्यूम के बाद ये मार्केट का यहाँ से मोमेंटम चेंज हुआ। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब अगर यहाँ पर मार्केट का मोमेंटम ऊपर होता तो बहुत से लोग यहाँ पर ट्रेड करते, लेकिन मैंने आपको अपने जितने भी वीडियोज है सब में बताया, हमेशा एक कैंडल पर ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए। दूसरी या तीसरी कैंडल पर जो ट्रेड आप लेंगे वो आपको ज्यादा अच्छा मार्केट का ट्रेंड बताएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे देखिए पहले दूसरे के बाद तीसरा ट्रेंड आपको क्लियर हो गया, फिर उसके बाद पहले दूसरे के बाद जो तीसरा आपको ट्रेंड क्लियर हो, फिर यहाँ पर बाद जब देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पर अभी तक जैसे कि इंपॉर्टेंट चीजें, यानी कैसे हम पता करेंगे कि ट्रेड का रिवर्सल कब से शुरू है। आप देखिए यहाँ पर सिंपल भाषा में, यहाँ पर जितने भी कैंडल बन रही है, कैंडल की मोटाई बताती है। अगर ग्रीन में ज्यादा बड़ी क्वांटिटी पर है तो आपको पता है कि बायर्स हैं, पर अगर वहीं पर रेड में यहाँ पर दिखा होगा कि रेड में बहुत बड़ी मोटी कैंडल बनी जिससे सेलर हावी हुए हैं, और मार्केट यहाँ पर फिर एक हैमर कैंडल बनाने के बाद लगातार गिरावट देखी गई। अब ये गिरावट क्यों देखी गई कि जब तक प्राइस यानी कि प्राइस का जो ट्रेंड है ऊपर है तो ट्रेड तो पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही प्राइस ट्रेड लाइन के नीचे यानी कि जो उसका लोअर लो को तोड़ती है तो मार्केट में नीचे बियरिश मोमेंटम देखने को मिलता है। मतलब ट्रेड बदल गया है, गिरावट भी है और ट्रेंड के ये संकेत है, यानी कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो ये आपको ट्रेड रिवर्सल में काफी इंपॉर्टेंट रोल देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गिरते बाजार में ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट लाइन कैसे जोड़ें, क्योंकि ज्यादातर इंपॉर्टेंट लोग इसी को ही यूज करते हैं और बहुत सारे सबकी अपनी अपनी अलग साइकोलॉजी होती है। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने खुद एक्सपीरियंस से एनालिसिस किया हूं उसके माध्यम से मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं। होता क्या है कि जब भी गिरते बाजार में ट्रेंड लाइन बनाई जाती है तो मैंने आपको अभी पूरे वीडियो पर यही बताया कि आपको हायर हाई हायर लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, यानी कि ये मार्केट का डाउन ट्रेंड होता चला आ रहा है। और इसी के ठीक उल्टा आपको क्या बनाते चलना है, हायर हाई हायर या लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, आपको ये ट्रेंड के बारे में पता चल जाएगा। यानी कि ये मार्केट में बाजार का जो ट्रेंड है ये नीचे की ओर है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें होता है कि कनेक्ट लोअर हाइट मिनिमम 2 पॉइंट, यानी कि आप देख रहे हैं एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, अगर ये अपनी और दूसरा चीज ये देख लीजिए, ये देखिए यानी कि अपने ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स को अगर ये क्रॉस करता है, कनेक्ट करता है, तब ये बाजार गिरावट के संकेत होते हैं। वहीं इसके ठीक उल्टा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ब्रेक कभी कभी क्या होता है कि मार्केट खुद बताता है कि अब यहाँ पर बायर की अधिकता हुई है या सेलर की अधिकता हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल समझ जाएंगे, यहाँ पर बायर थे ग्रीन था, यहाँ पर सेलर थे रेड था, यहाँ पर फिर बायर थे ग्रीन था, यहाँ पर सेलर थे ग्रीन, लेकिन अचानक मार्केट का ट्रेंड तो नीचे ही आ रहा है, लेकिन अचानक एक ऐसी कैंडल बनती है जो बहुत ही ज्यादा मोटी दिखती है, ऊपर वीक दिखती है, जो अन्य कैंडल 4-5 कैंडल से ज्यादा बड़ी दिखती है, जिससे आपको पता चल गया कि मार्केट यहाँ पर बायर्स की अधिकता हो चुकी है और बायर्स की एंट्री हो चुकी है, जिससे मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं कुछ दिखता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में रिवर्सल के संकेत होते हैं। अब मैं एक फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जब प्राइस इस लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ती है तो डाउन ट्रेंड खत्म हो जाता है, यानी कि मार्केट जो ये ट्रेंड ऐसे बनता जा रहा है, अगर यहां पर बनता है तो मार्केट अपने रिवर्सल पॉइंट, लेकिन अगर ऊपर का ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट तोड़ता है तो कहीं नहीं दूसरी के बाद तीसरा ट्रेड यहां पर उपलब्ध होगा। डाउन ट्रेंड में भी वही इंपॉर्टेंट रोल होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। मार्केट में आप एंट्री करें किसी भी वक्त, लेकिन होता क्या है कि एक अपना अनुमान आंकड़ा लगा लिया, यानी कि ये आप ऊपर 100 लगा लिया, 80 लगा लिया,
अब आपको ये आंकड़ा हो जाए कि मार्केट एक बार 100 जाता है, फिर नीचे ऐसे 100 जाता है, 80 आता है, 100 जाता है, 80। तो इसलिए मार्केट अपने सबसे टॉप पर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 1 साल या 1 मिनट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप लगाते हैं तो आपको जो भी चार्ट दिखता है, आप उस चार्ट के सबसे टॉप पॉइंट को पकड़िएगा, उसको लाइन से ड्रॉ कीजिएगा, उसके सबसे लोअर लो को पकड़िएगा, उसको ड्रॉ खींचिएगा, आपके सामने पूरा चार्ट बीच में आ जाएगा। यानी कि ऊपर की लाइन जो रेजिस्टेंस कहलाती है, नीचे की लाइन जो सपोर्ट जोन कहलाती है, आप उससे ये पता चल जाए कि मार्केट इसके, यानी कि मार्केट इस रेसिस्टेंस के ऊपर नहीं गया है और सपोर्ट यानी इसके नीचे नहीं गया है। अब आप अपने दिमाग को सीधा यही दिमाग में रखें कि अगर इसके ऊपर जाता है यानी कि रेसिस्टेंस तोड़ता है तो मार्केट अप जाएगा, वह वहीं अगर सपोर्ट तोड़ता है तो मार्केट सेल आउट में जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे बड़ा ताकतवर चीज है, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा, इसी के माध्यम से ही पूरा खेल होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर कि क्या और चीज है रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट यानी कि वो होता है कि जब प्राइस एक रेंज तोड़ती है तो बड़ी मूवमेंट होती है। यानी कि मूवमेंट कैसे, कि जैसे कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक मैंने बताया कि सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस बताया, और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप ये पिछले इसमें देखिएगा यानी कि सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इसको तोड़ा तो अप जाएगा, इसको तोड़ा तो नीचे जाएगा, और ठीक वहीं पर ये चार्ट में देखिए बताया गया है। यानी कि मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने बताया था, नीचे नीचे ठीक उसका ब्रेकआउट दी, यानी कि अगर सपोर्ट नीचे तोड़ता है तो यहाँ पर सेलर की एंट्री होती है, और यदि ऊपर तोड़ता है तो बायर की एंट्री होती है। बिल्कुल क्लियर एंड कट है रेंज ब्रेकआउट, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर कि चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न भी आपको बहुत सारे प्रकार के दिख जाएंगे, जैसे डब्ल्यू पैटर्न हो गए, एम पैटर्न हो गए। ज्यादातर लोग, ज्यादा बड़े ट्रेडर केवल एक पैटर्न को याद कर लेते हैं, वो वही पैटर्न अगर चाहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या हफ्ते में जब रिपीट होता है, केवल वो उसी पैटर्न के अनुसार ही ट्रेड लेते हैं, क्योंकि उनको उस पैटर्न के बारे में एनालिसिस अच्छी होती है। ये मैं अपने अगले वीडियो में बता दूंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिसको केवल आप उतने याद कर लेंगे। वो पैटर्न आपको प्रतिदिन तो नहीं देखने को, लेकिन जब भी मिलेंगे तब आपको बेस्ट पॉइंट, एंट्री और सेलिंग जोन जरूर बताएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक होगा, चार्ट पैटर्न के बारे में भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद कारण क्या होता है कि कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा मैंने बताया था कि हैमर्स यदि छोटा है तो यहाँ पर बायर्स की संख्या यदि ग्रीन, यदि रेड होने के बाद ऐसा दिखता है, ग्रीन दिखता है, हैमर बनता है, तो आप समझ लीजिए मार्केट में सेलर खत्म हो चुके, बायर की एंट्री होती, यानी गिरते बाजार में बने तो प्राइस ऊपर जाती। वहीं यहाँ पर ट्रेंड को रेड कैंडल अगर आपको दिखती हो, यानी कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बनती जा रही, इसके बाद आपको ऐसे अगर हैमर दिख जाए तो समझ लीजिए यहाँ पर सेलर की एंट्री हो चुके हैं और मार्केट को अब डाउन ट्रेंड में ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये हैमर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यदि रेड के बाद हैमर ऐसे आता है तो अप ट्रेंड, यदि ग्रीन के बाद अगर मार्केट में ऐसे रेड कैंडल दिखती है हैमर में तो बाजार का मोमेंटम चेंज होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। इसके बाद प्राइस एक्शन के बारे में मैं तो आपको काफी देर से बता ही रहा हूं, आपको केवल 4 चीजों को फिर से दिमाग में रखना है, यानी कि ट्रेंड को पकड़ना है, दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है, तीसरा चार्ट पैटर्न को देखना है, फिर कैंडल पैटर्न को देखना है जो मार्केट में आपको प्राइस एक्शन पर अच्छा नाले देंगे, क्योंकि मार्केट ही आपको बताएगा कि प्राइस यानी कि मार्केट कहां जा रहा है, वो कहां लौट रहा है। तो फिर आपकी बारी क्या है कि आप मेरी मदद कैसे करेंगे। अगर आपने अभी तक कोई डीमेट नहीं बनाए हैं, कोई रजिस्ट्रेशन किसी ऐप में नहीं किया, तो नीचे लिंक अवेलेबल है, उसको कर लीजिए, सब कुछ फ्री है। और मुझे लगता है वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट जरूर कुछ करके जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।